जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 2021 के चर्चित पुरस्कार की चर्चा करेंगे जो साहित्य से संबंधित है। तो हम अपनी गाड़ी आगे बढ़ाएं, इससे पहले आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करके हमें ज़रूर बताना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसे शेयर करना। तो सबसे पहला हम बात करेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार की। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 के लिए जो पुरस्कार मिला है वो है असमिया कवि नीलमणि फुकन जी को। नीलमणि फुकन जूनियर को 2020 का के लिए 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। नीलमणि फुकन जी को 2020 के लिए, असमिया कवि हैं ये, असमी भाषा में लिखते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार 56वां और 57वां पुरस्कार 2021 के लिए कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मावजो को। कोंकणी साहित्यकार, ये उपन्यासकार हैं दामोदर मावजो, इनको 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है 2021 के लिए। 2020 और 2021 का इसी साल दिया गया एक साथ। तो 56वां ये नीलमणि फुकन जी को और 57वां कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मावजो जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। यहाँ पर मैं बता दूं, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 ईस्वी में हुआ था, जो साहू संत प्रसाद जैन के 50वें जन्मदिन पर, साहू, याद रखना दोस्तों, साहू शांति प्रसाद जैन, इनके 50वें जन्मदिन पर इसकी स्थापना हुई थी। और सबसे पहला जो पुरस्कार दिया गया था 1965 में श्री शंकर कुरूप को, याद रखना, श्री जी शंकर कुरूप जी को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था जी शंकर कुरूप जी को 1965 ईस्वी में। अभी इसमें 11 लाख रुपया दिया जाता है और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पहला जो मिला था जी शंकर कुरूप जी को, और अभी 2020 के लिए 56वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है नीलमणि फुकन जी को, और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 के लिए कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मावजो जी को। इनको मिला है 2021 के लिए दामोदर मावजो जी को। ये कोंकणी भाषा में लिखते हैं और ये असमी भाषा में। नीलमणि फुकन जी 2020 के लिए इन्हें मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला बुकर पुरस्कार की चर्चा करेंगे हम। बुकर पुरस्कार 2021 डेमन गुलगट दक्षिण अफ्रीका के लेखक हैं। इनका उपन्यास है द प्रॉमिस के लिए डेमन गुलगट को बुकर पुरस्कार मिला है 2021 के। डेमन गलगुट, याद रखना, डेमन गलगुट दक्षिण अफ्रीका के हैं। द प्रॉमिस के लिए इन्हें मिला है। किताब का नाम भी सामने आप देख सकते हैं, डेमन गलगुट द प्रॉमिस। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, द प्रॉमिस उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो डेमन गलगुट, ये साउथ अफ्रीका के हैं। तो इसे याद रखना। ये बुकर पुरस्कार इंग्लैंड में हुआ था, इसकी स्थापना याद रखना, इंग्लैंड में कब? 1969 याद रखना आप। डेमन गलगुट को इस बार 2021 के लिए इन्हें द प्रॉमिस उपन्यास के लिए मिला है। ये 1969 से, याद रखना, 1969 से ये पुरस्कार दिया जाता है। अगला है साहित्य अकादमी पुरस्कार की चर्चा करते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार की चर्चा 2020 की। 2020 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किन्हें दिया गया? तो हिंदी भाषा में अनामिका, हिंदी भाषा के लिए अनामिका को, जिनकी कविता का नाम है टोकरी में दिगंत थेरी गाथा। किताब पर नाम भी लिखा हुआ है, टोकरी में दिगंत थेरी गाथा। ये अनामिका, ये पहली महिला है जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए मिला है। हिंदी भाषा के लिए इन्हें मिला है, हिंदी कविता के लिए। ये पहली महिला हैं, पहली महिला, नाम याद रखना, अनामिका। ये पहली महिला हैं। हिंदी कविता के लिए इन्हें मिला है, हिंदी कविता के लिए क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 हिंदी भाषा के लिए अनामिका को मिला है। उनकी कविता का नाम है टोकरी में दिगंत थेरी गाथा, याद रखना। अगला है अंग्रेजी भाषा में
साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 अंग्रेजी भाषा के लिए किसे मिला है? अरुंधति सुब्रमण्यम को। अरुंधति सुब्रमण्यम को अंग्रेजी भाषा के लिए, जिसकी कविता का नाम है व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर। इनका नाम है अरुंधति सुब्रमण्यम। इनका नाम अरुंधति सुब्रमण्यम, व्हेन गॉड इज ट्रेवलर। इस कविता के लिए ये किताब का नाम भी पूछा जा सकता है। व्हेन गॉड इज ट्रेवलर के लेखक कौन है? अरुंधति सुब्रमण्यम ने साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 में अंग्रेजी भाषा के लिए मिला है। मैथिली भाषा की बात करें तो कमलाकांत झा को। उर्दू भाषा की बात करें साहित्य अकादमी पुरस्कार हुसैन उल हक। ये दोनों बिहार के हैं, ये बिहार के हैं। और कन्नड़ भाषा की बात करें तो एम वीरप्पा मोइली को। कन्नड़ भाषा की बात करें तो एम वीरप्पा मोइली, इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 इन्हें दिया गया है। तो अंग्रेजी भाषा के लिए याद रखना अरुंधति सुब्रमण्यम, जिसकी कविता का नाम है व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर। मैथिली भाषा में कमलाकांत झा, और उर्दू भाषा में हुसैन उल हक को, और कन्नड़ भाषा में एम वीरप्पा मोइली। ये साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से इन लोगों को सम्मानित किया गया है। अगला है साहित्य गौरव सम्मान की चर्चा करें। साहित्य गौरव सम्मान 2021 किन्हें दिया गया है? ये अपने शिक्षा मंत्री, यशस्वी साहित्यकार डॉक्टर रमेश निशंक, डॉक्टर रमेश निशंक जी को ये मिला है साहित्य गौरव सम्मान 2021। ये 40 लेखकों के सम्मेलन में कनाडा के सरकार के द्वारा ये साहित्य गौरव सम्मान 2021 रमेश पोखरियाल निशंक, ये हमारे शिक्षा मंत्री भी हैं, माननीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, शिक्षा मंत्री। याद रखना साहित्य गौरव सम्मान डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को दिया गया है। नेक्स्ट है व्यास सम्मान की चर्चा करेंगे हम। व्यास सम्मान, तो व्यास सम्मान 2021 किन्हें दिया गया है? यह 37वां व्यास सम्मान दिया गया है। तो असगर वजाहत, याद रखना असगर वजाहत जी को ये व्यास सम्मान दिया गया है, जिनकी पुस्तक का नाम है महावली। महावली पुस्तक के लिए असगर वजाहत जी को 2021 में व्यास सम्मान दिया गया है। याद रखना दोस्तों, व्यास सम्मान असगर वजाहत महावली पुस्तक के लिए 2021। अब यहाँ पर एक चर्चा और कर लेते हैं। केरल सरकार द्वारा प्रतिष्ठित एजुथाचन पुरस्कार, ये केरल सरकार देती है, एजुथाचन पुरस्कार 2021 किसको दिया गया है? मलयालम उपन्यासकार, ये मलयालम उपन्यासकार तथा लघु कथाकार, छोटे छोटे कथा मतलब कहानी लिखते हैं, पी बलसाला को मलयालम भाषा और साहित्य में उनके योगदान के लिए एजुथाचन पुरस्कार दिया गया है। याद रखना एजुथाचन पुरस्कार ये केरल की सरकार देती है, ये केरल की सरकार देती है, केरल सरकार देती है। ये मलयालम भाषा के लिए किन्हें दिया गया है? पी बलसाला, याद रखना पी वलसाला को, ये याद रखना अलग से। अब व्यास सम्मान की बात करेंगे, असगर वजाहत जी को दिया गया है 2021 के लिए 37वां व्यास सम्मान पुस्तक महावली के लिए। नेक्स्ट है सरस्वती सम्मान की चर्चा करें। सरस्वती सम्मान कहता है सरस्वती सम्मान 2020 जो 30वां सरस्वती सम्मान था दिया गया है शरण कुमार लिम्बावले मराठी उपन्यासकार हैं ये, इनको सरस्वती सम्मान दिया गया है। सरस्वती सम्मान 2020 शरण कुमार लिम्बावले, इनके उपन्यास का नाम है सनातन, जो हिंदी अनुवाद, इसका हिंदी अनुवाद किसने किया? पद्मजा घोरपड़े ने इस उपन्यास का हिंदी अनुवाद किया। ये मराठी में मूल रूप से उपन्यास लिखा हुआ है। सनातन शरण कुमार लिम्बावले, जिन्हें सरस्वती सम्मान से नवाजा गया है 2020 के लिए। तो याद रखना दोस्तों, सरस्वती सम्मान मराठी उपन्यासकार शरण कुमार लिम्बावले को मिला है। नेक्स्ट है बिहारी पुरस्कार की चर्चा करें। के बिरला फाउंडेशन द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है राजस्थानी लेखकों को उनके साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार, बिहारी पुरस्कार, राजस्थानी लेखकों को उनके साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। तो किन्हें मिला है बिहारी पुरस्कार? तो मोहन कृष्ण बोहरा को 30वां बिहारी पुरस्कार मिला है। पुस्तक का नाम है तस्लीमा संघर्ष और साहित्य। इस किताब के लिए उन्हें क्या मिला है? बिहारी पुरस्कार 2020 का मोहन कृष्ण बोहरा जी को। याद रखना दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, पुरस्कार से संबंधित जो भी क्वेश्चन आते हैं और हर एक एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन रहता ही रहता है, तो इसे आप जरूर पढ़ लें। अगला है मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। मैन बुकर पुरस्कार के बारे में पूछा जाता है।
तो मैन बुकर पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किन्हें दिया गया है? डेविड डियोप को मिला है। फ्रांस के लेखक हैं, ये फ्रांस के लेखक हैं। इनके पुस्तक का नाम है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। इस पुस्तक का नाम याद रखना, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। इस किताब के लिए, इस उपन्यास किताब के लिए डेविड डियोप को मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 दिया गया है। यह पुरस्कार हर साल दिया जाता है। एक काल्पनिक तथा कथा उपन्यास के लिए दिया जाता है। एक काल्पनिक और कथा उपन्यास के लिए दिया जाता है जिसका अनुवाद अंग्रेजी में। याद रखना है कि इसका प्रकाशन ब्रिटेन या इंग्लैंड से हुआ हो, उन्हीं को ये पुरस्कार दिया जाता है। भाषा किसी भी भाषा में लिखे गए हों लेकिन उसका प्रकाशन इंग्लिश में हुआ हो, तो ब्रिटेन और आयरलैंड के प्रकाशन में ही हुआ हो, के प्रकाशक के द्वारा ही इसका प्रकाशन हुआ हो, उन्हीं को मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है। तो डेविड डियोप को एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार याद रखो, डेविड डियोप, फ्रांस। अगला है इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021। याद रखना, इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 नितिन राकेश और जेरी विंड को, नितिन राकेश तथा जेरी विंड को उनके किताब ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस के लिए नितिन राकेश और जेरी विंड को इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से नवाजा गया है। इसे याद रखना दोस्तों, नितिन राकेश और जेडी विंड को। तो दोस्तों ये थे कुछ चर्चित पुरस्कार के बारे में जानकारियाँ। इस तरह के हम वीडियो लेकर के आते रहेंगे। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।